हमारी पूरी ज़मीन के 100% में से 75% पर पानी और 25% पर खुश्क ज़मीन है। ये खुश्क ज़मीन है तो पानी वाले हिस्से से बहुत छोटी, मगर ये फिर भी इतनी बड़ी है कि आज तक किसी इंसान ने भी इसे पूरा नहीं देखा। और दूसरी तरफ पानी वाला हिस्सा जो खुश्की वाले हिस्से से 3 गुना बड़ा है। ये ऊपर से देखने में जितना खामोश लगता है, अपने अंदर उतने ही राज छुपाए बैठा है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि समुद्र अंदर से कितना गहरा है, इसके अंदर कौन कौन से क्रिएचर्स पाए जाते हैं और ये अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए बैठा है। समुद्र की गहराई के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इसके सरफेस से शुरू करते हैं। अगर ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे जाए तो ये हिस्सा वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इससे थोड़ा सा नीचे 93 मीटर्स तक जाए तो ये वो हिस्सा है जहां ब्रिटिश की एक फेमस शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था, जो सन 1950 में डूब गई थी। और थोड़ा सा नीचे जाए तो 100 मीटर का हिस्सा वो है जहाँ किसी भी डाइवर को जाना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर हद से ज्यादा होता है। मगर इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के एक डाइवर हर्बर्ट निच ने 214 मीटर तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, और वो भी सिर्फ एक सांस में। इसके बाद 332 मीटर नीचे जाने पर एक और स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जो इजिप्ट के एक एक्सपर्ट स्कूबा डाइवर अहमद गब्बर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे यानी 443 मीटर की गहराई तक जाता तो ये गहराई तकरीबन न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लंबाई जितनी बन जाती है। इससे भी नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यहाँ पर हमें दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फिश ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन तकरीबन 1.5 लाख केजी होता है और यह 500 मीटर तक आसानी से डाइव कर सकती है। इसके बाद 540 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां पर पानी का प्रेशर एक आम इंसान पर इतना होता है कि जितना अगर एक कॉइन पर एक बियर को खड़ा कर दिया जाए। मगर इतने प्रेशर के बावजूद भी एम्परर पेंगुइन यहाँ पर आसानी से डाइव कर सकते हैं। इसके बाद 830 मीटर नीचे जाए तो ये गहराई इतनी बनती है जितनी अगर दुनिया की सबसे टालेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को उल्टा करके ओशन में डाल दिया जाए। इसके बाद तकरीबन 1000 मीटर और नीचे जाने पर स्केरी जोन शुरू हो जाता है। इसका नाम स्केरी जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसके अलावा यहाँ पर पानी का प्रेशर 1500 PSI हो जाता है, यानी इतना कि अगर एक इंसान पर एक कार खड़ी कर दी जाए। इसके अलावा इस हिस्से में जायंट स्क्विड्स भी पाए जाते हैं, जो माना जाता है कि ओशन के सबसे खौफनाक क्रिएचर्स हैं। और नीचे जाए तो 280 मीटर की गहराई में हमें लेदर बैक सी टर्टल देखने को मिलते हैं। इनका वजन 1700 केजी तक होता है और ये आम टर्टल से कई गुना वजनी और बड़े होते हैं। मजीद 2000 मीटर की गहराई में हमें एक और क्रिएचर ब्लैक ड्रैगन फिश देखने को मिलती है। ये अपने नाम की तरह ही ब्लैक होती है, इतनी ब्लैक कि इसे फ्लैश लाइट के बगैर देखना इम्पॉसिबल है। और ज्यादा 2250 मीटर की गहराई में जाने पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड जैसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं। इस कोलोसल स्क्विड की लंबाई 14 मीटर और वजन 800 केजी के करीब होता है, और अगर इनकी एक आंख को मैयर किया जाए तो ये खाने की प्लेट के बराबर बनती है। इसके अलावा इसके दांत इतने तेज होते हैं जिससे ये अपने से 2 गुना भारी स्पर्म व्हेल को आसानी से जकड़ कर मार सकती है। इसके बाद जितना और गहराई में जाते जाए समुद्र उतना ही खौफनाक और गहरा होता जाता है। 3800 मीटर की गहराई में जाए तो हमें यहाँ पर फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा देखने को मिलता है। इसके बाद 4000 मीटर की गहराई में जाने पर एक और जोन यानी द अबेसल जोन स्टार्ट हो जाता है, और इस जोन में पानी का प्रेशर 11000 PSI हो जाता है, यानी इतना कि जितना एक हाथी को एक कॉइन पर खड़ा कर दिया जाए। और इस जोन में हमें फिंक टूथ, एंगुलर फिश और वाइपर फिश जैसी खतरनाक फिशेस देखने को मिलती हैं। और ज्यादा नीचे जाने पर 4781 मीटर पर एक बैटलशिप का मलबा देखने को मिलता है, जो वर्ल्ड वार 2 में क्रैश हो गई थी। मजीद 6000 मीटर की गहराई में जाने पर दी हेडल जोन स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम हेडल जोन इसलिए है क्योंकि ओल्ड एज में हैडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था, और माना जाता था कि मरने के बाद हैडीज मुर्दा लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। और इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस से 1100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, यानी इतना कि जितना एक इंसान पर 50 बोइंग 747 प्लेन्स रख दिए जाएं। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर इंसान बगैर सेफ्टी के यहाँ पर जाए तो एक ही झटके में इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ पर यूएस नेवी की DSV-11 नामी सबमरीन जा सकती है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक का मलबा तलाश किया था। मजीद 8850 मीटर डाउन जाए तो ये गहराई इतनी बनती है जितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, यानी अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके ओशन में
रख दिया जाए तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक पाई जाएगी। इसके बाद 10,898 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ पर 2012 में जेम्स कैमरॉन नामी शख्स अपने सबमरीन में गया था। मजीद 10,960 मीटर की गहराई में जाए तो ये वो गहराई है जहाँ पर डॉन वाल्श और जैक पिकार्ड नामी शख्स ने जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। ये दोनों ट्रियस्ट नामी सबमरीन में बैठकर इस गहराई में गए थे और इन दोनों की इस गहराई तक जाने में 5 घंटे लगे थे, मगर यहाँ पर हद से ज्यादा पानी के प्रेशर की वजह से इनके सबमरीन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें फौरन वापस आना पड़ा। इसके बाद आती है 10,970 मीटर की गहराई और ये गहराई तकरीबन इतनी बनती है जितना एक कमर्शियल प्लेन हवा में ऊंचाई पर उड़ता है, यानी जो मंजर प्लेन की विंडो से नीचे का दिखाई देता है समुद्र भी इतना ही गहरा है। और इसके बाद आती है 11,000 मीटर की गहराई और ये वो गहराई है जहां अभी तक इंसान जा पाया है और वो इंसान एक फॉर्मल नेवल ऑफिसर विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर अकेला ही एक डीप सी सबमर्सिबल में बैठकर इस गहराई तक गया था। ये गहराई चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो गुआम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक ये वो गहराई है जहाँ अभी तक इंसान पहुँच पाया है और ये 75% में से सिर्फ 5% बनती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई और डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर कर लिया जाए, मगर फिलहाल इस 70% समुद्र के हिस्से में कौन कौन से क्रिएचर्स हैं और ये कितना गहरा है ये अभी तक किसी को नहीं पता। आई होप ये वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।